हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी। यह मूवी बहुत ही खतरनाक है और जिसमें हमें दिखाया गया है एक रोबोट जब एक लड़की से प्यार करने लगती है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं गेमा नाम की एक लेडी को जिसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम कैडी होता है। अब हम देखते हैं ये लोग एक कार में बैठकर एक पुरानी साइंटिस्ट लैब जा रहे होते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वहां पर एक रोबोट को बनाया जा रहा है। साइंटिस्ट का नाम होता है डेविड और यहाँ पर जो रोबोट बन रही है इसका नाम है मेगन। हम देखते हैं गेमा आकर वहां पर उस रोबोट को देखती है और उससे बात भी करती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। डेविड गेमा को कन्विंस करता है कि यह रोबोट तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारी बेटी का देखभाल भी करेगा। गेमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है ये रोबोट जैसे ही बन जाए वो मुझे दे देना। गेमा वापस घर को लौट रही होती है तभी रास्ते में एक्सीडेंट होता है जिसमें कि कैंडी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं उनके पास एक अच्छा डॉग भी होता है जिसकी वो लोग बहुत देखभाल करते थे। उसकी पड़ोस में एक आंटी होती है जो हमेशा गेमा को डराती है कि अगर तुम्हारा डॉग इस तरफ आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह बात सुनकर गेमा को बहुत ही अफसोस होता है, इसलिए वो अपने डॉग को कंट्रोल में रखती है। अब हम देखते हैं कि मेगन रोबोट बनकर तैयार हो गया है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये रोबोट इसके घर पर आ जाएगी। कैंडी काफी एक्साइटेड होती है इस रोबोट के लिए और हम देखते हैं कि उसे कंप्यूटर में काफी ज्यादा एआई रोबोट्स पसंद है जो कि उससे बात करे, उसके साथ खेले और उसकी बातों को ध्यान से सुने। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कैंडी को जो गेमर से बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए जो मेरे साथ खेल सके। गेमा अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है यानी कि साइंस लैब में और वहां पर उनसे पूछती है कि रोबोट बन गई। वो लोग उसे रोबोट गिफ्ट करते हैं। वो रोबोट घर लेकर आती है और कैंडी के बर्थडे पर उसे वह रोबोट दे देती है। बट इससे पहले वो लोग रोबोट का इंटरव्यू लेते हैं जिसमें कि वो देखते हैं कि रोबोट उसकी बातों पर खरी उतरती है या नहीं। रोबोट गर्ल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यह सब कुछ चेक करने के बाद अब मेगन पूरी तरीके से तैयार होती है और वह कैंडी के रूम में हमें दिखाई जाती है, जहां पर कैंडी उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड जैसे बात कर रही होती है। कैंडी उससे मिलकर काफी खुश होती है और साथ ही हम देखते हैं कि मेगन कैंडी को घूरते ही जा रही है और धीमे धीमे मेगन को कैंडी की हर एक हरकतों से प्यार होने लगता है, यानी कि वह उसकी देखभाल में इतनी बिजी हो जाती है कि अब उसे एक खरोच भी आती है तो मेगन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, जिसकी वजह से वह उसके केयर करने में इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि उसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेगन वापस घर लौट कर आती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है कैंडी की, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह उसे कुछ सजेस्ट करती है। वह उससे कहती है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा देखभाल करती हूँ। मेगन बहुत ही अच्छी डॉल थी जो कि कैंडी को बहुत ज्यादा पसंद थी। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है डेविड को। डेविड गेमर से पूछता है क्या रोबोट एकदम ठीक है, पर डेविड उससे कहता है कि उसे सतर्क रहना, उसे ज्यादा क्लोज मत होने देना क्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। बट गेमा यह बात ध्यान नहीं देती। वह उसे खुली छूट देती है और कहती है तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, यानी कि उसके साथ खेल सकती हो, उसके साथ बाहर घूमने भी जा सकती हो। तभी कैंडी की टीचर उसे पढ़ा रही होती हैं और जब वह कैंडी को डांटती हैं तो मेगन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वह उसकी टीचर को डांट देती है और उससे कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद जैसे उसकी टीचर जाती है मेगन कैंडी को पढ़ाने लगती है। अब यहीं से स्टोरी और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मेगन जब जंगल में कैंडी के साथ खेल रही होती है, जहाँ पर मेगन चुपचाप एक पेड़ के पास बैठी होती है और वहीं पर एक छोटा बच्चा आकर कैंडी को तंग करता है। वो कैंडी को धक्का देता है और मेगन को उठाकर जोर से पटक देता है। मेगन को यह बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में एक हैडी होती है, वह उसे उठाकर उस लड़के के कान में घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह घबरा कर वहां से भागती है। बट मेगन उसका पीछा कर रही होती है और वह लड़का कार के नीचे आ जाता है और उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। बट कैंडी को कुछ भी पता नहीं होता। उसे 2 दिन बाद पता चलता है कि उस लड़के की डेथ हो चुकी है जब उसके घर पर पुलिस आती है। बट वह गेमर से पूछताछ करने के बजाय उसकी पड़ोसन को अरेस्ट कर लेती है और उसे लगता है कि यह सब उसकी पड़ोसन ने किया है क्योंकि मेगन ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा शक उसकी पड़ोसन पर जाता है। और रात में हम देखते हैं वहां पर मेगन आती है क्योंकि वह उसे कुछ सच न बता दे। मेगन इससे पहले हम देखते हैं कि एक गन लेती है और उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। बगल में उसकी पड़ोसन मरने के बाद अब पुलिस वाले आकर गेमर से पूछताछ करते हैं। गेमर इस बारे में जैसे उसे पता चलता है वह फौरन अपने सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। कैमरा चेक कर रही होती है तभी पीछे से मेगन आ जाती है और उसे कहती है जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। जो भी कैंडी को परेशान करेगा और उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी।
यह बात सुनने के बाद गेमा काफी परेशान हो जाती है और हम देखते हैं न्यूज में भी मेगन की काफी बुरी तस्वीरें दिखाई जा रही थी क्योंकि मेगन एक खतरनाक डॉल बन चुकी थी। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं डेविड को। डेविड मेगन की जांच करने के लिए उसे फिर से वापस अपने लैब बुलाता है, बट वहां पर कोई अच्छे तरीके से रिजल्ट सामने नहीं आते, जिसकी वजह से डेविड काफी परेशान हो जाता है और अपनी टीम पर गुस्सा करता है और उनसे कहता है ऐसा क्या हुआ कि हम मेगन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस सारे साइंटिस्ट फिर से मिलकर मेगन की देखभाल करते हैं और उसे लगातार अपडेट कर रहे होते हैं ताकि उसके फंक्शंस और ज्यादा कंट्रोल में आ सके और वह काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाए। बट न जाने कैसे मेगन अपने आप को आजाद कर लेती है और एक एक करके वह सभी साइंटिस्ट को मारने लगती है। सभी को मारने के बाद अब बारी थी डेविड की। डेविड मेगन को देखकर वहां से फौरन भागता है, पर हम देखते हैं कि मेगन उसे छोड़ती नहीं, वह एक एक करके सभी को मार देती है और पूरा साइंस लैब खाली हो जाता है, यानी कि मानो यहाँ पर पहले कोई था ही नहीं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर हम देखते हैं कैंडिस सो रही है और गेमा उसके पास आकर उससे बातचीत करती है और हम वहीं पर देखते हैं कि मेगन कैंडी के पास ही बैठी हुई है। दरअसल वह लैब से भागकर सीधा गेमा के घर आती है और वहीं पर कैंडी के बगल में बैठी होती है। गेमा मेगन को देखकर उससे कहती है हमें अकेला छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। बट मेगन तभी गेमा का गला दबाने लगती है और कहती है जो भी मुझे कैंडी से दूर करेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। मेगन गेमा के ऊपर अटैक करती है और वह उससे गला दबाने लगती है। तभी गेमा अपने आप को छुड़ाकर जल्दी से एक आरी लेकर आती है और हम देखते हैं कि वह मेगन का फेस पूरी तरीके से काट देती है और मेगन के पास एक खतरनाक चाकू होता है जिसकी वजह से वह गेमा पर अटैक करने वाली थी। वह उसे जान से मारने वाली थी कि इतनी देर में कैंडी जग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज रुक जाओ। मेगन कैंडी की बात सुनकर जैसा ही रुकती है गेमा उसके सर में खतरनाक हथियार से वार करती है, जिसकी वजह से उसका पूरा सर यानी कि पूरा डिवाइस कट जाता है और उसकी बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। गेमा और कैंडी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड।